So once again welcome everyone. तो हम लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स जो 5 टाइप्स है वो अब तक देखे हैं. ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सबको. तो पहला टाइप हमने देखा कंजंक्शन, उसी को बोलते हैं एंड, और इसको हम ऐसे उल्टा वी से डिनोट करते हैं P एंड Q. यहाँ पे P और Q दोनों सिंपल स्टेटमेंट है और दोनों को ज्वाइन किया गया एंड इस वर्ड से. ठीक है, तो ये P एंड Q, या तो इसको P कंजंक्शन Q ऐसा भी पढ़ते हैं. इसके ट्रूथ टेबल में आपने देखा कि जब दोनों ट्रू रहते हैं तभी ट्रू आएगा, नहीं तो बाकी के सारे केस में ये फॉल्स ही आएगा. ओके, तो एंड के लिए याद रखना है ट्रूथ टेबल. बाद में डिसजंक्शन, दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव हम यूज करते हैं और इसको ऐसा V जैसा डिनोट करते हैं P और Q. P और Q दोनों सिंपल स्टेटमेंट है और दोनों के बीच में और वर्ड यूज किया तो वो दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएंगे. इसके ट्रूथ टेबल में हमने देखा कि जब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, नहीं तो ये हमेशा ट्रू आएगा. ओके, तो ये हुआ डिसजंक्शन. दूसरा है कंडीशनल इम्प्लीकेशन, या तो इसको आप सिंगल इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं. तो इसका हम एरो से डिनोट करते हैं और ये रहता है इफ P देन Q. इफ पहला स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट, देन दूसरा सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा. ओके, जैसे यहाँ पे हमने लिख के दिया इफ इट इज रेनी सीजन देन इट विल रेन टुडे, ऐसा. तो यहाँ पे पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा. ओके, बचे हुए सारे केस में ये ट्रू ही आएगा. तो TF का F आता है, इतना याद रखो सिंगल इम्प्लीकेशन में, बाकी के सारे केस में वो ट्रू ही आएगा. ओके, तो सिंगल इम्प्लीकेशन के हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप भी देखे, मैंने आपको बुक में से बताए थे, वो आपने लिख लिए होंगे. तो इसमें P को हम एंटीसीडेंट हाइपोथेसिस बोलते हैं और Q इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंस और कंक्लूजन. और P सिंगल इम्प्लीकेशन Q के जो 5 अलग अलग प्रकार है वो हमने बुक में देखे थे, वो आपने लिख लिए हैं. दूसरा है बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन, चौथा. तो इसमें हम इफ एंड ओनली इफ ए लेटर यूज करते हैं, ये फ्रेज यूज कर सकते हैं. यहाँ डबल इम्प्लीकेशन है इसलिए डबल एरो दिखाया. और इफ एंड ओनली इफ को आप IFF भी लिख सकते हैं. और यहाँ पे ट्रूथ टेबल में क्या खासियत है, जब दोनों सेम सेम है, दोनों ट्रू ट्रू है, इनपुट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू TT है या FF है, तब ये ट्रू आता है. दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, दोनों अलग अलग है तो फॉल्स आएगा. ऐसे याद रखो, एक T है एक F है तो डबल इम्प्लीकेशन का आंसर F आएगा. ऐसे यहाँ पे भी एक फॉल्स है एक ट्रू है तो डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स आएगा. दोनों सेम सेम है, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू ही आएगा. ओके, और निगेशन तो बहुत ही आसान था. निगेशन मतलब अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन P, नॉट P बोलते हैं हम इसको, या निगेशन ऑफ P, वो फॉल्स आएगा. और गिवन स्टेटमेंट पहले से फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू आएगा. यहाँ पे हमने एक नोट नहीं लिखा था, वो नोट अभी लिख लो आप सब लोग. तो वो नोट क्या है, यहाँ पे एक सिंपल नोट लिख लेना. निगेशन ऑफ negation P is P itself. मतलब मैंने अगर से लिया negation of negation P, वो आ जाएगा P ओनली. क्योंकि पहले जब P अगर ट्रू है तो उसका निगेशन करने के बाद वो फॉल्स हो जाएगा, फिर से उसका निगेशन किया तो वो वही स्टेटमेंट मिलेगा. तो ये याद रखना है. ओके, सो दिस इज हाउ वी डिस्कस दिस 5 कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट के 5 टाइप देखे, एंड उसको बोलते हैं हम कंजंक्शन और डिसजंक्शन, इफ देन सिंगल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लीकेशन, और पांचवा निगेशन, नॉट अगर होता है तो निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है, इसके सबके ट्रूथ टेबल आपको याद रखने हैं. अभी इसके ऊपर हम पहला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट. एक्सरसाइज 1.1 देखने के पहले हम सॉल्व एग्जांपल देख लेंगे. ठीक है,
बस गो थ्रू करेंगे पहले, तो वहां से हमें आइडिया आएगा कैसे आंसर्स लिखने हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो समझ लो अच्छे से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यू बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट को हमें सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करना है, मतलब सिंबल्स लिखने हैं उसके। तो कंपाउंड स्टेटमेंट आपको पता है, उसमें वन और मोर, टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट रहते हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं इसमें देखो सॉल्यूशन, लेट p is the first simple statement which is 2 is an even number. ओके, और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको बोला गया q। तो p इज द फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट, q इज द सेकंड सिंपल स्टेटमेंट। आपको पता है सिंपल स्टेटमेंट को हम ऐसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, p q r एक्सेट्रा। और उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, बीच में है एंड मतलब कंजंक्शन, तो द सिंबॉलिक फॉर्म इज p एंड q। बस हो गया, पहला स्टेटमेंट p, दूसरा स्टेटमेंट q, और बीच में एंड का सिंबल ऐसा रहता है उल्टा v। बस ऐसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा देखो, अ स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे। अ स्कूल इज ओपन, द स्कूल इज ओपन को p बोला गया, देयर इज हॉलीडे को q बोला गया, बीच में और है इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म आएगा p और q। तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल है दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। तो दिल्ली इज इन इंडिया, ढाका इज इन श्रीलंका, इसको हमने p और q बोला। तो यहाँ बट मतलब एक्चुअली एंड आता है, तो एंड है p एंड, और ढाका इज इन श्रीलंका है, लेकिन यहाँ बोला गया ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, तो नॉट है इसलिए निगेशन q लिखा। सो p एंड निगेशन q। समझा सब लोगों को? तो ऐसे आया, बट को एंड कंसिडर करो, याद रखना। बाद में 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इफ एंड ओनली इफ 5 × 4 लेस देन इक्वल टू 25। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, उसको p बोला, 5 × 4 लेस देन इक्वल टू 25 उसको q बोला, और बीच में इफ एंड ओनली इफ है इसलिए डबल एरो आएगा, ऐसे डबल इम्प्लीकेशन। समझा? तो ऐसे हमें सिंबॉलिकली लिखने आना चाहिए। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अभी ट्रूथ वैल्यूज भी लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, इसको अलग अलग स्टेटमेंट में लिखेंगे। 3 इज अ प्राइम नंबर, उसको बोला गया p। पहले का सॉल्यूशन देखो, अभी 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट लिया हमने p, 3 इज अ प्राइम नंबर। दूसरा स्टेटमेंट लिया q, 4 इज अ रैशनल नंबर। अभी दोनों के बीच में है एंड, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों ट्रू है, एंड के केस में दोनों ट्रू है, तभी आंसर ट्रू आता है। एंड का ट्रूथ टेबल याद है ना, सब ट्रूथ टेबल आपको याद रहने चाहिए। ओके, अभी मैं वो बार बार नहीं बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे फिलहाल 3 इज अ प्राइम नंबर, ए ट्रू है ना, 3 प्राइम नंबर है, एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। 4 को हम 4/1 ऐसा लिख सकते हैं, रैशनल नंबर p/q फॉर्म में रहता है ना। सो ये वैसे भी नेचुरल नंबर है, वो तो रैशनल रहता ही है। तो ये दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो उसका एंड भी ट्रू आएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है p एंड q, एंड द ट्रूथ वैल्यू विल बी कैपिटल T, ट्रू, क्योंकि ये दोनों ट्रू है। तो एंड के केस में, कंजंक्शन के केस में हमने देखा ही है, वो टेबल आपको याद है ना, ये देखो कंजंक्शन का टेबल ये है, दोनों ट्रू है तो तभी ट्रू आएगा। तो ये दोनों ट्रू है, 3 इज अ प्राइम नंबर, पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, और दूसरा स्टेटमेंट 4 इज अ रैशनल नंबर, ये भी ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर ट्रू ही आएगा। समझा? दूसरा देखो, ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। तो पहला स्टेटमेंट लिया p, ऑल फ्लावर्स आर रेड। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट लिया ऑल काउज आर ब्लैक, q। बीच में है और, तो बीच में और है मतलब ऐसे आएगा सिंबॉलिक फॉर्म p और q। समझा? अभी पहला स्टेटमेंट ऑल फ्लावर्स आर रेड, सारे फ्लावर रेड रह सकते हैं क्या?
अलग अलग कलर के रहते हैं फ्लावर्स, तो इसीलिए ये फॉल्स आएगा। ऑल क्लाउड्स आर ब्लैक, सारे के सारे काउज जो है वो ब्लैक नहीं रहेंगे, कुछ रेड रहते हैं कुछ व्हाइट रहते हैं, तो ये भी फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स आए, दोनों फॉल्स है। तो आपको पता है और डिसजंक्शन के केस में फॉर फॉल्स और फॉल्स, उसका आंसर फॉल्स ही आता है। तो डिसजंक्शन का टेबल याद आया? देखो ये है डिसजंक्शन का टेबल, दोनों अगर फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, बाकी के सारे केस में वो ट्रू आता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देखो, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो देखो इफ देन वाला है, तो इफ के बाद जो पहला स्टेटमेंट है मुंबई इज इन महाराष्ट्र, उसको पी बोला, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, उसको क्यू बोला। दोनों ट्रू है ना? मुंबई इज महाराष्ट्र में है और दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, इंडिया का राजधानी दिल्ली है, तो ये दोनों ट्रू है। अभी यहाँ पे क्या आएगा? पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू। अभी पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू का टेबल आपको पता है कि उस टेबल में सिंगल इम्प्लीकेशन के टेबल में आपको पता है कि टी एफ एफ आता है, मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा क्यू जो अगर फॉल्स है तभी ये फॉल्स आएगा, नहीं तो वो हर बार ट्रू ही आएगा। अभी इस केस में मुंबई इज इन महाराष्ट्र, एक मिनट, मुंबई इज इन महाराष्ट्र पहला ट्रू है और दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया दूसरा भी ट्रू है, तो दोनों का सिंगल इम्प्लीकेशन ट्रू ही आएगा। सो टी सिंगल इम्प्लीकेशन टी इज टी ओनली, तो ये ट्रू आएगा। फॉल्स कौन से केस में आता है? इस केस में, अगर दूसरा फॉल्स है तो और पहला ट्रू है तो इस केस में ही फॉल्स आता है। समझा? ओके, अगला फोर्थ स्टेटमेंट दिया है, चौथा वाला, मिल्क इज व्हाइट, दिख रहा है ना सबको? मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। अभी पहला स्टेटमेंट आएगा मिल्क इज व्हाइट, दूसरा स्टेटमेंट आएगा द सन राइजेस इन द वेस्ट। ओके, तो पी स्टेटमेंट आएगा मिल्क इज व्हाइट, क्यू आएगा सन राइजेस इन द वेस्ट। मिल्क इज व्हाइट, मिल्क तो सफेद ही रहता है, व्हाइट रहता है, सो दैट इज ट्रू, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू। लेकिन सन राइजेस इन द वेस्ट ये तो फॉल्स है, सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो इसीलिए ये फॉल्स आएगा। तो टी एफ इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन लेना है। तो डबल इम्प्लीकेशन में हमने क्या देखा था कि दोनों अगर सेम सेम है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आता है, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आता है, लेकिन अलग अलग है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू है, तो उसका आंसर फॉल्स आता है। यहाँ पे एक पहला वाला जो है मिल्क इज व्हाइट ये ट्रू है और सनराइजेस इन द वेस्ट फॉल्स है, तो टी डबल इम्प्लीकेशन एफ 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 ही आएगा, फॉल्स आएगा। समझा? तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया? फॉल्स। इज इट क्लियर? तो ये है दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें सॉल्व एग्जांपल हम जस्ट गो थ्रू कर रहे ताकि आपको समझ में आए सॉल्यूशन कैसा लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो, इफ स्टेटमेंट्स P, Q आर ट्रू, मतलब P और Q को हमें ट्रू लेना है और R एंड S आर फॉल्स, तो R और S को हमें फॉल्स लेना है। देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये जो स्टेटमेंट दिए हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, इनका हमें ट्रूथ वैल्यू डिसाइड करना है। तो इसके लिए आपको पांच के पांच टेबल जो है ट्रूथ वैल्यू के अच्छे से आने चाहिए, तभी आप आंसर बता सकते हैं। ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट दिया है निगेशन P एंड इन ब्रैकेट Q और निगेशन R। ओके, इसको हम एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, स्ट्रेट अभी याद रखना है आपको। अभी P और Q जो है ये दोनों ट्रू है, तो इसके जगह टी डालो, कैपिटल टी, और R फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स डाल दिया। ओके, पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में देखो सबसे पहले तो ये है निगेशन T, तो निगेशन ऑफ T विल बी F। आपको पता है निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स एंड निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, तो यहाँ निगेशन T जो है वो F आएगा। समझा? इन ब्रैकेट T और निगेशन F, पहले निगेशन ऑफ F आएगा T। ओके, अभी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो तो T और T, और के केस में दोनों ट्रू है तो वो ट्रू आएगा ही जरूर, और के टेबल में आपको पता है कि दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है, बाकी वो ट्रू ही आता है, तो यहाँ ट्रू और ट्रू, यहाँ ट्रू आएगा। यहाँ है एफ एंड ट्रू, तो एफ एंड ट्रू है, दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है एंड के केस में, लेकिन यहाँ एक एफ है एक ट्रू है, तो इसका आंसर एफ आएगा। समझा क्या? अभी
तो ऐसे ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है। तो फाइनली ट्रूथ वैल्यू क्या है? ये फॉल्स। इज इट क्लियर? तो वैसे ही बाकी के सारे क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व करके बताए हैं। ओके, वो अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा। बाद में फोर्थ एग्जांपल देखो, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है, उसका निगेशन लिखो। जैसे प्राइस इंक्रीजेस, तो इसका निगेशन आएगा प्राइस डज नॉट इंक्रीज, नॉट लगाना है। 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 1, इसका निगेशन आएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और इक्वल टू दिया है तो इसको नॉट इक्वल टू करो। समझा? तो ये अभी एक्सरसाइज 1.1 अभी स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। हाँ, स्टेटमेंट है कि नहीं है और उसके ट्रूथ वैल्यू बताना, तो वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। तो उसको अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।